तो देखिएगा बच्चों, लास्ट लेक्चर तक यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये हमने देखा था। अभी मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट बिट है, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक इंपॉर्टेंट बिट रहेगा बच्चों इस मोशन का। एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट? इसका डेफिनेशन देखो अब क्या रहेगा। माइनस क्यू डिवाइड बाय टाइम। हाँ, एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। देखो, जब हम कहते हैं कि बाइक जब हम चलाते हैं ना, जब हम बाइक चलाते हैं ना, तो आपने देखा होगा बच्चों, जब हम एक्सेलरेटर उसका घुमाते हैं तो बाइक का स्पीड इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो हम कहते हैं कि बाइक हमारा एक्सेलरेट कर रहा है। ऐसा वर्ड हम आमतौर पर यूज करते हैं। कोई भी देखो, बाइक भी एक्सेलरेट होता है, कार भी होता है, ट्रेन भी होता है, कोई भी चीज। ओके, एक्सेलरेट होना मतलब धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ना या फिर कम होना, दोनों भी चीजों में एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बहुत ही इजी बच्चों, एक ही लाइन का है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity is called as acceleration। तो इसको एक्सेलरेशन कहा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इज इट ओके? तो एक्सेलरेशन को नथिंग बट हम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से इंडिकेट करते हैं। एक्सेलरेशन को ए से इंडिकेट किया जाता है, और ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इसका रेशो रहेगा। तो अब ये चेंज इन वेलोसिटी जो है ना बच्चों, ये ऐसे इंडिकेट किया जाता है, ट्रायंगल और वी, इसको डेल्टा कहा जाता है। तो इसको डेल्टा वी बाई टी कहना। डेल्टा वी मतलब क्या इंडिकेट करेगा? चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो देखिएगा, इस चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस वजह से इस फॉर्मूले को एक्सेलरेशन के इंडिकेट किया जाता है। इज इट ओके? v मींस फाइनल वेलोसिटी, u मींस इनिशियल वेलोसिटी। जब मोशन स्टार्ट होता है ना, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना था, इसको इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है। जब हमने मोशन को मेजर करना स्टार्ट किया, स्पीड को मेजर करना स्टार्ट किया, तो फिर एट द टाइम उसका स्पीड कितना था और कुछ समय बाद उसका स्पीड कितना होगा। ओके, इसको फाइनल वेलोसिटी कहा जाता है। ओके, एट द स्टार्टिंग पॉइंट जो मोशन होता है, जो स्पीड होगा उसको इनिशियल स्पीड कहा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है। तो यू हमेशा इंडिकेट किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी, और v मतलब इंडिकेट होगा फाइनल वेलोसिटी, और उसको इनिशियल टू फाइनल जाते वक्त जो समय लगता है वो t होता है। इज इट ओके? तो ऐसा ये फॉर्मूला रहेगा। अब बताओ बच्चों मुझे, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल हो, उसका ऐसा यूनिट क्या आता है? टेल मी। चाहे मोशन आप पहले मुझे मेजर करो, किलोमीटर बाद में पर करो, यूनिट क्या आने वाला है? किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड तो राइट आंसर है। चाहे मोशन इनिशियल हो या फिर फाइनल हो, और रहता तो मीटर पर सेकेंड ही है। और दो वेलोसिटी का जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ना बच्चों, तो उसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही आता है। जैसे मैं अगर 10 मीटर पर सेकेंड में से 5 मीटर पर सेकेंड माइनस करता हूँ, तो मुझे आंसर क्या मिलता है? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इससे क्या समझ में आया हमें कि वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, और जब हम वेलोसिटी का चेंज करते हैं ना, तो एट दैट टाइम आल्सो उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड ही रहता है। तो अब इस एक्सेलरेशन ए के फॉर्मूले में v माइनस यू, ये जो बीट रहेगा न्यूमरेटर का, उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड आएगा, और टाइम का भी क्या आने वाला है? सेकंड आने वाला है। तो ये डिवाइडेड सेकेंड और ये सेकेंड दोनों मल्टीप्लाई होकर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी वजह से ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बताओ इसका सीजीएस क्या आएगा? व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? सीजीएस यूनिट क्या आएगा बोलो? सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने आपको पहले सेंटीमीटर पर सेकेंड। एसआई टू सीजीएस करते वक्त मीटर का सेंटीमीटर होता है, सेकंड का सेकंड ही होता है। ओके, तो ऐसा ये पूरा बीट रहेगा। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एक्सेलरेशन। ओके, तो आप देखिएगा बच्चों, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना, एक्सेलरेशन जो रहेगा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब ये मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंडेंट है और डायरेक्शन पर भी है। तो लिख कर रखना, acceleration is a
vector quantity. Okay, so it may be positive, negative और जीरो. आप पूरा लिखिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है. ओके, तो एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों भी हो सकता है. वो कब कैसे रहेगा वो देखिएगा. अब इसके लिए मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं. पहला एग्जांपल है, सपोज Sir. इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी भी है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी का चेंज हुआ है ये कितने समय में ऑकर हुआ है? 1 सेकंड में. तो अब इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं ना, तो फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी रहेगा, मतलब ये 10 माइनस 5 बाय 1, मतलब ये आंसर आने वाला है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन कैसा आया बच्चों? पॉजिटिव. ओके, तो इस कंडीशन में देखिएगा बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी कम था और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा था. तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होता है ना, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है. तो यही कंक्लूजन हमें इस एग्जांपल से क्लियर हुआ. When velocity increases, then acceleration is positive. अब दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं. अब इनिशियल वेलोसिटी देखो बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड, और ये भी चेंज 1 सेकंड में ऑकर हुआ है. तो अब a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी रहेगा. तो v का वैल्यू कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड. u का वैल्यू कितना है? 10 और 1. तो बताओ कितना आएगा आंसर? -5 मीटर पर सेकंड. -5 मीटर पर सेकंड. 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इससे क्या कंक्लूजन क्लियर हुआ? बोलो बच्चों. एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव. लेकिन कब? When velocity decreases. राइट आंसर है. व्हेन वेलोसिटी देखो बच्चों, डिक्रीजेस. इनिशियल Final वेलोसिटी 10 था, फाइनल वेलोसिटी 5 था, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है. सो व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस, देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को ना बच्चों दो नाम होते हैं, याद रखना. द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन. तो दो नाम से इंडिकेट किया जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को, डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन. इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? और आप देखिएगा बच्चों, थर्ड वाला रहेगा केस, u का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है और v का वैल्यू भी 5 मीटर पर सेकेंड है 1 सेकंड के बाद. तो फिर इसमें अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं v माइनस यू बाई टी, तो 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा आंसर? टेल मी. 0. तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा. तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन 0 रहेगा. इससे क्या समझ में आया हमें? व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट दैट टाइम एक्सेलरेशन इज 0. तो जब मोशन यूनिफॉर्म होता है ना, वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता है ना, तो उस मोशन में एक्सेलरेशन कभी भी जनरेट नहीं होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है. ओके, सो व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रहा है, पहले भी 5 बाद में भी 5. व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज 0. तो समझ में आ गया? 3 केस होते हैं बच्चों. एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब रहेगा, नेगेटिव कब रहेगा और 0 कब रहेगा. तो तीनों भी केस को मैंने एक्सप्लेन किया है. इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? यस सर. हाँ बोलो. सर एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड होता है क्या? चेंज इन वेलोसिटी पर. चेंज इन वेलोसिटी और टाइम जो फॉर्मूले में नजर आ रहा है वही. ओके. ओके. और किसी को कुछ दिक्कत? यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है ना? हाँ बराबर. यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, और इसी वजह से यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है,
और उसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी इंडिकेट करता है, तो उसका स्लोप कांस्टेंट होता है। इसका कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट में। अभी देखो बच्चों, ये जो एग्जांपल था, इस एग्जांपल में देखो x के वैल्यूज 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे थे और टाइम का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 था। तो ये किस मोशन का ग्राफ था बच्चों? मैंने आपको पहले ही बोला है, दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो अब इसमें ना बच्चों स्लोप निकालना होता है हमें। स्लोप मतलब क्या होता है? चेंज इन y एक्सिस पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x एक्सिस पैरामीटर। समझ में आ रहा है? ये भी आपको सीबीएसई के एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। चेंज इन डेल्टा v इंडिकेट्स चेंज इन वेलोसिटी, ओके। फाइनल माइनस इनिशियल, इस फैक्टर को हम डेल्टा v से इंडिकेट करते हैं। अब देखिएगा बच्चों, स्लोप मतलब क्या रहेगा? चेंज इन y एक्सिस पैरामीटर, इसको हम डेल्टा y से इंडिकेट करेंगे। चेंज इन x एक्सिस पैरामीटर मतलब कोई भी 2 पॉइंट लो इस मोशन में, जैसे ये आपको पता था 2 था, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10 था। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा था। तो कोई भी 2 पॉइंट लो बीच के, यहां से यहां तक ये 2 पॉइंट्स ले रहा हूं, और इस कंडीशन में डिस्टेंस ऐसे चेंज हो रहा है, तो डेल्टा वाई क्या इंडिकेट करेगा? चेंज इन डिस्टेंस। तो बताओ ये जो 2 पॉइंट्स मैंने मार्क किए, इसमें डिस्टेंस कहां से कहां गया है? 6 to 8, और उस समय टाइम कहां से कहां गया है? 3 to 4, ओके। तो डेल्टा वाई मतलब क्या इंडिकेट करेगा? x2 माइनस x1, और डेल्टा x क्या इंडिकेट करेगा? t2 माइनस t1। तो ये फैक्टर आपको बच्चों स्लोप देता है, ओके। तो बताओ ये हमारा रहेगा x1 का वैल्यू, ये हमारा रहेगा x2 का वैल्यू, ये रहेगा t2 का वैल्यू, और ये रहेगा t1 का वैल्यू। बताओ बच्चों x2 का वैल्यू कितना आएगा? 2, x2 का वैल्यू 8 है। ग्राफ में अच्छे से ऑब्जर्व करो। x1 का 8, 6, 6, t2 का 4, t1 का 3, तो क्या आएगा? 2/1 मतलब ये कितना आने वाला है? 2। लेकिन इसका यूनिट क्या रहेगा? देखो बच्चों, x2 माइनस x1 मीटर में होगा, और t2 माइनस t1 किस में होगा? सेकंड में। तो इस 2 का यूनिट आ रहा है मीटर पर सेकेंड। तो बताओ ये क्या इंडिकेट करता है बच्चों? स्लोप। स्लोप इंडिकेट करता है, लेकिन ये स्लोप मीटर पर सेकेंड में है। मतलब स्लोप किसके साथ इक्वल आ रहा है? मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है? मीटर Speed, पर सेकेंड। acceleration. हाँ, मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होगा? बताओ, ऐसा यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड किसका होता है? Acceleration. नहीं ना, एक्सेलरेशन का Acceleration. स्क्वायर होता है स्पीड। स्पीड का। तो इससे हमें क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्लियर हुआ? द स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives speed, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रहेगा। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप लेते हैं ना, तो स्पीड देता है हमें, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पर क्लियर हुआ, समझ में आ गया? तो लाइक दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालते हैं, तो फिर वो एक्सेलरेशन देता है हमें, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में जब ग्राफ आएंगे तब, ओके। और अब देखिएगा बच्चों, ये जो स्लोप है ना, ये कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है हमारा, या फिर वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर एट दैट टाइम एक्सेलरेशन क्या रहेगा बच्चों? 0। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। तो सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों अच्छे से? Is this concept clear to all of you? यस सर। ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। उसके बाद काइनेमेटिकल इक्वेशन धीरे धीरे हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम रिमेनिंग पार्ट लेते हैं, ओके। ओके सर। Bye.